ओम शांति। बाबा कहते हैं कि बच्चे आगे चलकर जब प्रकृति प्रकोप होंगे, आपदाएं आएंगी, तब सबका पेट भरने के लिए कौन सी चीज काम में आएगी। अब सोचो एक सेकंड के लिए कि जब प्रकृति की अति हाहाकार होगी, जिसमें बाबा ने बोला है कि जहां पर पानी की जरूरत नहीं होगी, पानी की जरूरत नहीं, वहां पर पानी बहुत है, तो बाबा कहते वहां पर बारिश होगी। और जहां सूखा है, पानी एक तो पहले से है ही नहीं, और फिर वहां पर पानी भी नहीं मिलेगा, तो प्रकृति के पावरफुल इस स्पीड के विनाश से जगह जगह भूकंप होंगे, प्रकृति का प्रकोप होगा। तो एक प्रकृति का प्रकोप जो होगा, तो एक महाभारत में बताते हैं कि जब श्री कृष्ण शांति का संदेश लेकर के गए कौरवों की महफिल में, पांडवों की तरफ से श्री कृष्ण ने शांति का संदेश लेकर के गए और महाराज को कह रहे थे कि पांडवों के लिए 5 गांव लौटा दीजिए, ये युद्ध रुक जाएगा। तब दुर्योधन उस महफिल के अंदर खड़ा हो गया था और चिल्लाने लगा। तो उसने यानी दुर्योधन ने श्री कृष्ण को भी धमकी दी कि वहां पर एक ऐसा सीन दिखाते हैं कि दुर्योधन ने कहा कि मैं खुद एक प्रकोप हूं, मैं यानी कि मैं सब कुछ तबाह कर सकता हूं। तो प्रकोप जो शब्द आता है, ये दुर्योधन का प्रतीक माना जाता है कि यानी कि सब कुछ खत्म करने वाला। उसमें दिखाते हैं कि दुर्योधन के कारण ही संपूर्ण वंश का विनाश हो गया था। बाबा ने कहा कि प्रकृति के प्रकोप होंगे, यानी कि सब कुछ तहस नहस, हाहाकार टाइप का, और आपदाएं आएंगी, तब कौन सी चीज काम में आएगी। उस समय सबके अंदर कौन सी भूख होगी, कौन सी भूख होगी। बाबा कहते अन्न की कमी या धन की कमी, तब तो शांति और सुख की भूख होगी, क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं के कारण धन होते हुए भी धन काम नहीं आएगा। सब कुछ होगा लेकिन वो काम में नहीं आएगा। क्योंकि एक बार सूरज भाई साहब की क्लास में भाई साहब ने बहुत सुंदर बात कही कि भूकंप के कारण अन्न के ट्रक भरे होंगे, दूध की फैक्ट्रियां ट्रक के ट्रक भरे होंगे, रखी है लेकिन काम में नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि सड़कें टूट चुकी हैं, सब कुछ है उसके अंदर, लेकिन जहां तक वो पहुंचना चाहिए वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो बाबा कहते प्राकृतिक आपदाओं के कारण, बाबा कई सारी मुरलियों में प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं, और जो भगवान ने कह दिया वो होता जरूर है। देखो 1974 की मुरली में बाबा ने कहा है कि प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, उस समय हम क्या करेंगे। तो बाबा ने कहा प्राकृतिक आपदाओं के कारण धन होते हुए भी धन काम में नहीं आ रहा है, अन्न होते हुए भी अन्न काम में नहीं आ रहा है, और साधन होते हुए भी काम में नहीं आएंगे। साधन द्वारा कोई प्राप्ति हो ही नहीं सकेगी। बाबा ने कहा जब सब स्थूल साधनों से और स्थूल धन से प्राप्ति की कोई आशा नहीं रहेगी, तब उस समय सबका संकल्प क्या होगा कि कोई शांति दे दे, अब तो कुछ सुख दे दे। अंदर से एक आवाज आएगी कि कोई इन आपदाओं से पार करा दे, हमें शांति दे। ऐसे लंगर बहुत लगने हैं। लंगर क्या होता है? लंगर में प्रसाद होती है ना, और बहुत सारी लाइनें होती हैं, सबको प्रसाद बांटा जाता है कि भाई जिसको जरूरत है उसको उस अनुसार दिया जाता है। तो बाबा ने कहा जब हाहाकार का टाइम आएगा तो वहां पर तुम्हें शांतियों का, सुख का तुम्हें सकाश देना पड़ेगा। क्योंकि बाबा ने कहा ना कि अंत में सेवा सिर्फ किसकी होगी? सकाश की होगी। उस समय सकाश की बहुत बहुत जरूरत होगी। तो बाबा ने कहा कि
अंत में तुम बाहर नहीं जा सकोगे सेवा करने के लिए, तुम्हें बैठकर ही सेवा करनी पड़ेगी, ऐसा समय भी आएगा। तो बाबा हमको ये डायरेक्शन दिलाते हैं कि बच्चे ऐसा ऐसा होगा है। बाबा ने कहा उस समय पानी की एकाध बूंद भी कहीं दिखाई नहीं देगी। सोचो, एक भी बूंद। सब कहेंगे पानी चाहिए पानी चाहिए, लेकिन पानी टाइम पर नहीं मिलेगा, अनाज भी नहीं मिलेगा। बाबा ने कहा अनाज भी प्राकृतिक आपदाओं के कारण खाने योग्य नहीं होगा। अनाज तो होगा परंतु खाने योग्य नहीं होगा। तो बाबा ने कहा जब ऐसी परीक्षाएं आपके सामने आए तो क्या ऐसी परीक्षाओं को सहन करने की हिम्मत है? सोचो कि जो बाबा ने सुनाया है और हम वहां पर हैं, क्या उस समय योग लगेगा या प्यास लगेगी? ये बहुत बाबा ने सुंदर पॉइंट कही है। ये मुरली में बाबा ने कहा 13/9/1974 की मुरली में कहा बाबा ने, क्या उस समय योग लगेगा या प्यास लगेगी? क्योंकि वो सीन ही ऐसे होंगे, चारों तरफ आपस में एक महामारी, आपस में लड़ाई झगड़ा। तो बाबा ने कहा शरीर तो सबको छोड़ना, परंतु बाबा की याद में शरीर छोड़े। तो उस समय, क्योंकि भारत की जो भूमि है ये देवताओं की भूमि है, ये पवित्र भूमि है, क्योंकि मारकाट का नूंद बहुत ज्यादा है। बाबा ने कहा बाहर तो जैसे और दुनिया में तो प्राकृतिक आपदा बमबारी इनसे होगा। बाबा ने ऐसी भी कहा कि एक मुरली में बाबा ने कि ऐसा समय भी आएगा कि चिताएं बहुत चलेगी। तो कोरोना में क्या होगा कि चिताएं कितनी जली, परंतु जब ये विनाश का समय होगा उस समय वैसी चिता नहीं लेकिन मानसिक चिताएं ज्यादा जलेगी। मन से व्यक्ति बहुत दुखी होगा, मन में तुम्हारे के मन में चिंता होगी, घबराहट होगी, अंदर ही अंदर जल रहा होगा, क्योंकि धन भी काम नहीं आएगा, पानी बहुत होगा परंतु एक एक बूंद के लिए तरसेंगे। ये डर अंदर बहुत समाएगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा, क्या होगा अब आगे चल करके। तो बाबा ने कहा कि तुम बच्चे त्रिकालदर्शी हो, तुम त्रिकालदर्शी बन करके जान सकते हो कि क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, क्योंकि ये नई दुनिया की स्थापना के लिए हो रहा है। तो बाकी क्यों क्या कैसे के क्वेश्चन में नहीं जाना। ये तो कल की ही मुरली में बाबा ने कहा कि बच्चे क्यों क्या के क्वेश्चन को समाप्त कर साक्षीपन की स्थिति में, साक्षीपन की स्टेज में स्थित रहो, क्योंकि ये खेल है और ये वही समझ सकेगा जिसकी स्थिति, अंदर की स्थिति बहुत पावरफुल होगी। नहीं तो सामने सोचो मारकाट चल रही और आत्मा चिल्ला रही होगी तो डर तो लगता ही है ना। आज भी सड़क पर यदि 10-15 लोग आपस में लड़ने लगते हैं तो अपन सोचने लगते हैं नहीं क्या हो रहा है। तो बाबा कहते जब ऐसी परीक्षाएं आएंगी तो सहन करने की हिम्मत चाहिए उस समय। तो उस समय योग लगेगा क्या कि गीत बजाएं या डायरेक्ट बाबा के पास चले जाएंगे मन के द्वारा। तो बाबा कहते हैं उस समय योग लगेगा या प्यास लगेगी कि कोई शांति दे दे। अगर कुएं भी सूख जाएंगे फिर क्या करेंगे? बाबा ने कहा पानी नहीं मिलेगा। कितनी वंडरफुल बाबा ने मुरली चलाई है। तो देखो बाबा कितना स्पष्ट आईना मुरलियों में, इसलिए तो बाबा कहते कि हम वो बाबा के महान स्टूडेंट हैं कि ऐसा टीचर जो सब कुछ बता दिया पहले कि बच्चे ये क्वेश्चन में आएगा, और यदि क्वेश्चन मालूम होते हुए भी यदि हम फेल हो गए तो हमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली तो फिर कोई होगा ही नहीं। सब कुछ बता दिया बाबा ने।
फिर भी हम फेल हो जाएं, तो बाबा कहते कि कुएं भी सूख जाएंगे, फिर क्या करेंगे? इतनी सहन शक्ति है, ये क्यों नहीं समझते? बाबा ने कहा इतनी सहन शक्ति चाहिए। तो उस समय जैसे दिखाते नहीं, विष्णु जी समुद्र के अंदर शेष नैया पर विष्णु जी लेटे हुए हैं कि चारों तरफ विषैले सांप हैं, लेकिन इस विषैले सांप में भी इस विषैले वही तो बाबा ने बताया कि ये विषैला वातावरण होगा चारों तरफ, लेकिन उस समय तुम्हारी विष्णु जैसी अवस्था हो, उस विषैले वातावरण को ही, उस शेषनाग को ही अपनी सैया बना लो और तुम स्थित हो जाओ, शांत हो जाओ, कोई टेंशन नहीं। विष्णु जी कितने एकाग्रचित होकर के शांति के वातावरण में लेटे हुए हैं। बाबा ने कहा कि जैसे कि गायन है ना कि चारों तरफ आग लगी हुई है, लेकिन भट्टी में पड़े हुए पुंगरे ऐसे ही सेक रहे, जो कि उनको सेक तक नहीं आया। आप इस निश्चय से क्यों नहीं कहते? बाबा ने कहा कि जिस प्रकार वो बताते हैं नहीं उदाहरण, जब ऐसे नजारे आएंगे तो जो बाबा के सच्चे बच्चे होंगे तो बाबा उनके पास ऐसी परिस्थिति आने ही नहीं देगा। नजारे तो दुख के होंगे, हाहाकार होगा, लेकिन बाबा के बच्चे सेफ रहेंगे। लेकिन ये सेफ कौन रहेंगे? ये बाबा बताते हैं अगर वो बच्चे योगयुक्त होंगे, जो भल नजदीक वाले स्थान पर नुकसान भी होगा, पानी भी आ जाएगा, लेकिन बाप द्वारा जो निमित्त बने हुए स्थान है, जो भी निमित्त बने हुए स्थान है, वो सेफ रह जाएंगे यदि अगर तुम योग युक्त होगे। कितनी बड़ी बात बाबा ने मुरली में बता दी है। चारों तरफ आत्मा चिल्ला रही होंगी, लेकिन बाबा कहते तुम्हारे लिए पानी मिल जाएगा। तो देखो बाबा का कितना प्यार है। सोचो यदि अपनी गफलत नहीं है तो अगर अभी तक कहीं भी नुकसान हुआ है तो वह अपनी बुद्धि की जजमेंट की कमजोरी के कारण हुआ है। देखो बाबा ने कितनी बड़ी बात कही कि यदि हम गफलत में हैं तो फिर नहीं मिलेगा। इसलिए बाबा कहते विशाल बुद्धि वाले और सर्व शक्तियों के वरदान प्राप्त करने वाले किसी भी स्थान में रहते हैं वे सेफ रह जाते हैं। बाबा ने कहा कैसा भी समय हो, अगर शक्तियों का स्टॉक जमा होगा तो शक्तियां आपकी प्रकृति को दासी पर जरूर बनाएगी, अर्थात साधन ऑटोमेटिक हमें प्राप्त हो जाएंगे। ऑटोमेटिक बाबा हमारी कहीं ना कहीं से किसी न किसी के द्वारा मदद जरूर करेगा। तो ये बहुत गहरी बात है। तो बाबा कहते बच्चों को अपनी तैयारी जरूर करनी है। तो बाबा ने कहा कि शक्तियों को जमा करो, क्योंकि बाबा ने कहा धन कौन सा काम आएगा? जो बाबा की शक्तियां हैं, जो बाबा की प्राप्तियां हैं, बाबा के वरदान हैं, ये वही हमारे काम में आएगी। ये वही इस जो धन है, बाबा कहते अविनाशी धन है, वही काम में आएगा। और इस अविनाशी धन से ही हम बिल्कुल सदा सुरक्षित और सेफ रहेंगे। तो ये पावरफुल मूल्य एक एक शब्द है और यही सेवा है बाबा की। तो इस वंडरफुल मूल्य के लिए बाबा का दिल से हम धन्यवाद भी करेंगे और शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।